कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। ये कि कोई नारा मार दे इस चीज का कि लेके रहेंगे आजादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस वीडियो का टाइटल क्या है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। पाकिस्तानी हैज़ फाइनली एक्सेप्टेड दैट नाउ हिंदू विल रूल द वर्ल्ड। अब पाकिस्तानियों का ये भ्रम किसने तोड़ दिया इतना जल्दी कि हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे और वह इसको मान लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर समझ में आएगा। तो फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर। समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है। सब मेरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 से एक जहाज खड़े हुए हैं और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं के 4 जंगे फिर भी उसमें हो गई। आपने पीस बोला खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है। वो जंगे आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहां पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए खराब हैं कि वहां पर क्योंकि एक कम्युनिटी ओप्रेस हो रही है। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करें। मस्त वीडियो है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं, जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग और पाकिस्तान की कुछ अक्लमंद जनता ने भी अब ये मान लिया है कि भारत अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, जिसकी बराबरी करना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है और भारत अब दुनिया में एक सुपर पावर बन गया है और भारत का अब दुनिया की टॉप 4 देशों में शुमार होता है। और जबकि पाकिस्तान 195 देशों में शायद 193 या 94 नंबर पर पहुंच गया है। आइए देखते हैं वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में और क्या कह रही है और मेरी क्या राय है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, तो अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हमको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ओप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात।
तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना, हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए कभी। हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं, जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की जिसपे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहां रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहां लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहां हो सके, जहां एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। 75 साल में जो, अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या? फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके आसाब उनके साथ नहीं देते, और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलग हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब जरा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है, इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़के जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे। ठीक है, तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं। वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बार बार कर रहा है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, और मुझे यकीन है ये सुनकर मुझे तो होता ही है, और आप सभी को भी भारतीय होने पे गर्व महसूस होता होगा कि मोदी जी के आने के बाद शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसको भारत का और मोदी जी के बारे में ना पता हो, और ख़ासकर हमारा पड़ोसी मुल्क जो अब कभी कभी भारत का गुणगान कर ही देता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं आप हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। अब जो आज की वीडियो थी, इस वीडियो में जिस तरह से ये पाकिस्तानी बात कर रहे थे, ऐसा शायद ही इक्का दुक्का लोग या वीडियो होंगी जिसमें इस तरह की बातें पॉजिटिव तरीके से रखी जाती हैं और लॉजिकल तरीके से रखी जाती हैं। एक तो जो एक लड़का था जो बात कर रहा था
कि चाइना में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हो रहा है तो हम बातें करते हैं। ये मतलब दोगलापन क्यों है? उसने बंदे ने फैक्ट पे बात किया। अगर आप इस बिहेव पे हिंदुस्तान से नफरत कर रहे हो, उसको अपना दुश्मन बोल रहे हो, तो चाइना को अपना दोस्त क्यों बोल रहे हो? ये लॉजिकल था, फैक्ट था। दूसरा, जो एक अंकल टाइप के थे, वो जो अपनी बात कह रहे थे कि भाई 25 से 40 सालों में जो हिंदुस्तान है वो सबको पीछे छोड़ देगा। तो भाई क्यों छोड़ देगा, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान हजारों साल से अभी तक गुलाम ही था और वो कभी भी अपनी चीज़ों अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाया। और ये सोचो कि अब वो 75 सालों से आज़ाद हुआ है और अब वो अपने धीरे धीरे चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहा है, क्योंकि वहाँ की जो स्किल है, जो वहाँ के लोगों की सोच है, वो धीरे धीरे अब अपना रंग दिखला रही है और ये सच है। और दूसरा जो बताया कि एक उस पाकिस्तानी ने बात कर रहा था कि भाई हम ये बोले थे कि हम जो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें एक अलग मुल्क दिया जाए और तभी हम सुकून से रह सकते हैं मुसलमान। तो ये तो जब 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तभी हमारी ये थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी जो हिंदू मुसलमान वो थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो तो हमारे ही द्वारा सताए गए थे, तभी तो अपना देश अलग बांग्लादेश बनाए, भारत ने मदद किया। अब ये धीरे धीरे अब इनको जब यूट्यूब और बाकी जो सोशल मीडिया हैं इनकी तरफ से जब भारतीयों की तरफ से काउंटर्स पे काउंटर्स रोज़ मिलते जा रहे हैं, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, लोगों के जहन में पहुंचाया जा रहा है, डाला जा रहा है, तो अब उनकी धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि हाँ एक्चुअल में फैक्ट क्या है। अब उसमें से जो समझदार हैं, जो जानने वाले हैं, वो कुछ अपनी बात को धीरे धीरे रख रहे हैं, वो खुल के अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो कब आर्मी वाले किसको उठा ले जाएं, किसको नहीं उठा ले जाएं, वो डर के मारे अभी पूरा नहीं बात करते हैं। ये सोच लीजिए कि अभी 1/4 उनको आज़ादी मिली है, जिस हिसाब से वो बात करते हैं 1/4। सोचो जब वो खुल के सामने आने लगेंगे, जब उनको ये छूट मिलने लगेगी, तब वो पूरी तरह से जिस तरह से अभी बात कर रहा है ना, वो फिर पूरा पाकिस्तान करेगा। लेकिन इसको होने में मुझे लगता है 20 से 25 साल लग जाएंगे और अभी तक अगर ये नहीं सुधरे तो जो इनकी हालत है और बस से बदतर होती जाएगी। आज जो फैक्ट पाकिस्तानियों रखे वो आपको कैसे लगे, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।